रिहाई के बाद तीसरी बार परवेज इलाही गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करके रिहा किया था। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए। पुलिस लाइन से निकलते ही ताक में बैठे एक एहलकार गाड़ी पर चपटे। पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतारकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और CTD थाने में मुंतकिल कर दिया। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया, अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया गया। पुलिस का कहना है परवेज इलाही को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पकड़ा गया। मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था, परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर्स और एहलकारों ने तौहीन अदालत की है। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद आज चौधरी परवेज इलाही को पेश करें। दोनों ऑफिसर जाती हैसियत में पेश हों, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। अदालत ने रिमार्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकाम मुअत्तल कर दिए। बाजुल नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। फौजी मामूली अंदाज से अपने हद से तजावुज़ नहीं कर रही। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बडग्राम में नजर आई। बोले, बिजली सारिफीन को रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरू किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उज्बेकिस्तान का दौरा। सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की उज्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। बाहमी तरबियती ताउन, इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। वज़ारती दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताशकंद में यादगार शौदा पर भरी फूल रखे। 6 सितंबर 1965 यौम दिफाए पाकिस्तान, जब जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम हुई। 58 साल बाद भी भारत पाकिस्तानी सरफरोशों के दिए जख्म चाटता है। बुज़दिल दुश्मन ने ताकत के नशे में शब खून मारने की कोशिश की। वाघा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसे पता न था कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम और फास्ट ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो नाश्ता लाहौर में करने आए थे, शिकस्त खाकर उल्टे पांव भागे। कौम के सपूतों ने जान दे दी, लेकिन दुश्मन का मकसद में कामयाब न होने दिया। जिनके सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी आज़म, पेशा वराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी कुर्बानी की अलामत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ यौम दिफा और शौदा के मौके पर पैगाम में कहा, 6 सितंबर का दिन मिली आज़म, हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के दिन के तौर पर याद किया जाता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का यौम दिफा पर शोहदा लवाहिकीन को खिराज अकीदत। सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी शोहदा लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR के कहना है, सितंबर 1965 में मातरे वतन के हजारों बेटियों ने जानों का नजराना पेश किया। आज पूरी कौम इन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है।
हम बतौर कौम तमाम शहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। गयूर कौम सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। मुसल्लह फौज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के लिए पुरआज़्म है। पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार। लाहौर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट में बताया गया सूबाई काबीना ने चीनी से मुतालिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्समिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार हुसैन ने हुक्म इम्तनाज जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तोसी की जा रही है। शुगर मिल्स और सिटी बाजों 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स दलालों और डीलर्स ने 1 अरब खुर्द बुट के आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिल्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बढ़ाते हैं। हुक्म इम्तनाज जल्द खत्म ना किया तो मजीद बहरानों में डूब जाएंगे। पेट्रोल और बिजली के बाद चीनी ने भी चैन छीन लिया। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी खरीदारों के औसां खता हो गए। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। चौमन में 230, कोयटा सखर में 220 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्त तैयार। 1 हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी कीमत कम करने का हदफ दिया गया। हमारा प्रपोजल रद्द नहीं किया गया था। आईएमएफ ने उसके बाद और डेटा मांगा है और चीजें मांगी हैं जो कि हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कल तक आईएमएफ से हमें फाइनल अप्रूवल, जो भी प्रपोजल होगा, हमारा प्रपोजल अप्रूव हो या कोई रद्द हो। Again, we're looking at another 48 hours. हाँ, 24 to 48 आवर्स। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली के बिल्स में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। बिजली बिल्स पर रिलीफ के लिए 24 से 48 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की खबर। मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले आईएमएफ ने हमारा प्रपोजल मुस्तरद नहीं किया, मजीद डेटा मांगा। रोजाना की बुनियाद पर बातचीत हो रही है मगर कुछ इलाकों में लाइन साइंस 60% तक हैं। ये बरसों के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक डिस्कवर्स वफाकी हाथ में हैं, इनको भी मसाइल रहेंगे। 3 से 4 हफ्ते में डिस्कोर्स से मुतालिक कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची के ताजी बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। मस्बत हिकमत अमली वाज़ेह करने के लिए ताजी बरादरी मुआशी बहरान के साथ जामे मुबाहिसा किया गया। SIFC ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों मुआशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर पे भी, जमीनों के कब्जे पे भी और करप्शन पे भी और भत्ते पे भी, ये सारी चीजों के ऊपर काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। ऑन द स्पॉट से उन्होंने डीजी को कहा कि इसको आपने खत्म करना है। फिर मैंने डीजी से बाहर निकल के कहा, उन्होंने बोला जब ऑर्डर आ गया ना साहब का, जनरल साहब का ऑर्डर आ गया है, आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिंध में रेंजर्स ने माफिया के खिलाफ झंडा उठा लिया। ज़ीरे हुकाम की जानिब से खुसूसी टास्क, स्मगलर, कब्जा और टैंकर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैक डाउन होगा। श्रीलंका ने सेंसरीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान मैच में शिकस्त के बाद एशिया कप से बाहर हो गया।
कजाफी स्टेडियम में अफगान खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। सिर्फ 3 रन के फर्क से सुपर 4 में क्वालिफाई न कर सके। अगले राउंड के लिए 292 रन का हदफ 37.1 ओवर में पूरा करना था। मोहम्मद नबी ने 24 गेंदों पर 50 बनाई। राशिद ने भी उम्दा खेल पेश किया, लेकिन मैच खत्म न कर सके। दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने टॉप 4 में जगह बनाई। और एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज आज होगा। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है।